हेलो, वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है और सवाल कैसे क्या लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्र को पुनः संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही हैं। इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन करें, विकासशील देशों के बड़े आंकड़े बिग डेटा मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं। उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। आसूचना विभिन्न क्षेत्रकों को नियंत्रित करना, एकाधिकार परक किराया वसूल कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी कैब सेवा की प्रदान करने वाली बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का नेटवर्क नहीं है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्री और चालकों की व्यक्तिगत व्यवहार परक विशिष्टताओं आदि से संबंधित डिजिटल आसूचना ही है। तो ये सारी चीजें लिखी है और इस पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखी गई है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस क्या हैं जो डिजिटल चीजें हो रही है उसका, और इसमें जो डिजिटल वार्ताएं हो रही है या डिजिटल जो सूचनाएं इधर उधर हो रही हैं, या चाहे डाटा माइनिंग की जा रही हो या डाटा कलेक्शन किया जा रहा हो, संग्रहित किया जा रहा हो या माइनिंग किया जा रहा हो, डाटा माइनिंग, ये सब अलग अलग है। सिर्फ इसमें कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं और इस पे एकाधिकार करना और नियंत्रित करना और बाद में इस पे किराया वसूल करना, ये सब बातें हैं। तो ये सब बातों पे संबंधित ये परिच्छेद है। और इसके साथ साथ जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं डाटा के, वो किस तरह से इस्तेमाल होगा उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अब इसमें लिखा है कि वैश्वीकरण भारत के कौन से सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन है, ये बताना है। सूचना का मतलब है इंटेलिजेंस। ये आप समझ लीजिए कि इन डिजिटल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, इंटेलिजेंस की। और विवेकपूर्ण उपनिगमन कहलाता है रैशनल कोरोलरी, ठीक है ना, कोरोलरी। तो ये बताना है कि क्या होता है रैशनल कोरोलरी, यानी विवेकपूर्ण उपनिगम क्या होता है। कोरोलरी होता है कि जो स्टेटमेंट से डिराइव किया जाए, लेकिन ये हमेशा कोई भी कोरोलरी जो होती है वो फैक्ट होती है, ये स्टेट प्रूवन इटसेल्फ होती है। तो प्रूवन इटसेल्फ इज कोरोलरी, जो खुद से स्वयं सिद्ध हो उसको कोरोलरी कहा जाता है। और ये कोरोलरी इस अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि कौन सी ऐसी कोरोलरी है जो इससे पता चल रहा है कि वो स्वयं सिद्ध है। आसूचना जनरली हिंदी में आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो ये आसूचना का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस बड़े बड़े इससे एकत्रित किए जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, तो विभिन्न क्षेत्रों में कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है और मोनोपोली कर रहा है, एकाधिकार परक कर रहा है, किराया वसूल करना शुरू कर देती है। यानी कोई भी नियंत्रित और सूचना है, अगर आपने मान लीजिए नियंत्रित कर लिया है किसी चीज को, तो फिर उस पर क्या करेंगे, उस सूचना को रिलीज करेंगे। अगर कंट्रोल्ड है, आपके कंट्रोल में है, तो आप जो चाहे उस पे पैसे ले सकते हैं, किराया ले सकते हैं, या रैंसम भी कह सकते हैं कि रैंसम भी ले सकते हैं। जैसे आपकी एग्जाम्पल के तौर पे कोई साइट हैक कर ले, तो कंट्रोल कर लिया आपकी वेबसाइट को, फिर आपसे पैसे मांगता है आपके साइट को रिलीज करने के लिए, और आपको उसकी शर्तें माननी पड़ती है अगर आपके पास वैसे कोई उपाय नहीं है तो क्योंकि इसमें एकाधिकार परक हो जाता है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण के लिए कि टैक्सी कैब सेवा प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी कारों चालकों के नेटवर्क ही नहीं है, यह आपके आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों के व्यक्तिगत व्यवहार परक विशिष्टताओं से संबंधित डिजिटल इंटेलिजेंस ही है। तो ये कहने का मतलब है कि अब इसमें से कौन सा ऐसा सेल्फ स्वयं सिद्ध कोरोलरी इससे निकाला जा सकता है। तो लिखा है इसमें कि वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाता है।
ये अनुकूल नहीं है, यह सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाता है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं लिखी गई है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि ये सब डाटा जो है वो दूसरे लोगों के पास जा रही है, जिससे हमारी सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत जानकारियां दूसरे लोगों तक पहुंच रही है, और वो इसका बिजनेस कर सकते हैं। वो विकासशील डिजिटल सूचना में और संग्रहित और माइनिंग करते हैं, और ये विकसित देशों के द्वारा ये सारा किया जा रहा है, और वो इसका एक बिजनेस कर रहे हैं, किराया वसूल कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं। तो क्षति पहुंचाता है ऐसी बात इसमें प्रूफ नहीं हो रही है। सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को नहीं क्षति पहुंच रही है। हमारी व्यक्तिगत जानकारियां जो है वो दूसरे जगहों तक जा रही हैं, और उससे हमें कोई अभी क्षति पहुंची है इसकी कोई इसमें अब चर्चा नहीं की गई है। अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना है, जो कुछ भी इसमें लिखा है उसी के आधार पर आपको अपनी राय बनानी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ पे लिखा है, विश्व स्तरीय व्यापार बर्तावों में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि ये सारे डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है विदेशी कंपनियां ले रही हैं, और लेने के पश्चात उसका बिजनेस कर रही हैं, और उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में उसे बेच रही हैं। तो इससे सावधान रहने की जरूरत तो है, और ये इसमें लिखा हुआ है कि आप भारत को अपना डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रखना चाहिए। डिजिटल प्रभुत्व का मतलब है डिजिटल सुपरमेसी, और सुपरमेसी इस सेंस में कि आपकी जब सारी सूचनाएं दूसरे के पास चली जाएगी तो आपकी सुपरमेसी कहाँ रही? तो आपकी सुपरमेसी नहीं रही, आपकी सारी जानकारियां, आपके आने जाने, आपके रहने खाने, व्यवहार, शिष्टाचार, सबके बारे में जानकारी जब दूसरे को होगी तो आपका कंट्रोल भी दूसरे पर रहेगा। इस बात के लिए इसमें सावधान किया गया है, तो इसे सावधान रहना चाहिए मुझे लगता है। अभी बाकी भी पढ़ लेते हैं ताकि पता चलेगा, लेकिन ये एक वैलिड कोरोलरी लग रही है, स्वयं सिद्ध बात लग रही है। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। ये बाई प्रोडक्ट्स है, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट्स तो नहीं है, और इसलिए इसके बारे में कार किराया आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और किराया लेने के बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, इसके सामाजिक आर्थिक बात हो रही है कि सामाजिक आर्थिक और जो है यात्रियों के व्यवहार और विशिष्टताओं, व्यक्तिक व्यवहार परक विशिष्टताओं से संबंधित डिजिटल इंटेलिजेंस है, जो कि कंपनियों के पास जा रही है। उसके बदले किराया लेने से ये जो इंटेलिजेंस है उसका दुरुपयोग नहीं होगा या कहीं और नहीं बेचा जाएगा, वो तो इसमें सन्निहित नहीं है। तो ये तो सही नहीं है। भारत के बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा के समानुपाती है। यानी जब व्यापार बड़ा होगा तो जो विदेशी व्यापार बड़ा होगा तो बड़े आंकड़े भी ज्यादा लॉस होंगे। ये कह रहे हैं कि ज्यादा अगर हम बिजनेस करेंगे, विदेश से व्यापार करेंगे, तो हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान भी बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये कोरोलरी नहीं है। ये लिखा है कि उदाहरण के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी सूचनाएं जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक टैक्सी कैब का एग्जांपल दिया गया है, और भी बहुत सारे बड़े बिजनेस हो सकते हैं जिसमें डिजिटल आदान प्रदान नहीं हो रहा है, या डिजिटल आदान प्रदान बहुत लिमिटेड होता है। तो उससे ये डायरेक्ट समानुपाती है ऐसा नहीं है। हाँ, बढ़ता जरूर होगा कि लेकिन समानुपाती का मतलब हुआ कि जिस हिसाब से ये बढ़ेगा उसी हिसाब से ये बढ़ेगा। विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो बड़े आंकड़ों की हानि भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो ये एग्जैक्ट जस्टिफाई किया जाए ये नहीं लगता। इन चारों में से मुझे लगता है कि बी जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, और इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सावधान रहने की जरूरत है। रैशनल कोरोलरी का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जो अपने आप में सिद्ध हो। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे विवेकपूर्ण उपनिगमन जो कहा जा सकता है वो सावधानी के बारे में कही गई है कि कई सारे इसके बाई प्रोडक्ट है जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स है, उससे लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंटेलिजेंस जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में सेल किए जा सकते हैं, और उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।